Good morning, children. Once again, I am before you. Children, what we were doing yesterday or in previous class, we were doing chapter relation and function. We have done some questions of exercise 1.2. Sorry, 1.3. We have done some questions of exercise 1.3. Now we are going to do some more question of exercise 1.3. Children, लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, इसमें क्या था, fx इजिकल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. इसमें हमें FOF फाइंड करना था, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो f ऑफ fx को कैसे लिखा, जहां भी x लिखा हुआ है वहां सब जगह हमने fx लिख दिया. फिर fx की ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ और यहाँ हमने पुट कर दी दोनों. उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया और ये आ गया 34x अपॉन 34. सो FOF की वैल्यू हो गई x. जब ऐसे किसी फंक्शन की वैल्यू x आ जाती है तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ आई एम डूइंग सम मोर क्वेश्चन. सो नाउ we are taking question number 8. Let a function is given by question number 8 exercise 1.3. Function of real positive number 2 4 to plus infinity, 4 to infinity. एक साइड में क्लोज ब्रैकेट है और एक साइड में ओपन ब्रैकेट है. ओपन ब्रैकेट का मतलब वैल्यू लास्ट तक चली जाएगी, इंफिनिटी तक चली जाएगी, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 4 पे, 4 के बाद नहीं जाएगी, 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से स्टार्ट होगी, और इसमें 4 भी इंक्लूड होता है. ओपन ब्रैकेट में लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता और क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में एक्सट्रीम नंबर इंक्लूड होता है. क्लियर चिल्ड्रन? एंड व्हाट इज द रूल बिटवीन दीज टू सेट? दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन. ठीक है, तो डोमेन में सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन में क्या है, 4 से लगा के सारे रियल नंबर, 4 से आगे के सब नंबर, 4, 4.1, 4.2, 4.3 अप टू इंफिनिटी, वो सारे नंबर इस सेट में प्रेजेंट हैं और इसमें ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. क्लियर चिल्ड्रन? तो रूल इज गिवन fx इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 4. ये लीजिए. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हम कर रहे हैं, प्रूव दैट इट इज इनवर्टिबल फंक्शन. इनवर्टिबल प्रूव करना है. टू प्रूव fx is invertible. इनवर्टिबल का मतलब आप जानते हैं, इनवर्टिबल मीन्स 1 1 एंड ऑन टू. 1 1 का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा. 1 1 मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव. Injective plus surjective is called bijective, and bijective function is also called invertible function. उस फंक्शन को हम दोनों टाइप से, दोनों साइड से पढ़ सकते हैं. इधर का रेसिप्रोकल उधर और उधर का रेसिप्रोकल उधर, इधर का इमेज उधर और उधर का प्री इमेज इधर. ऐसे फंक्शन को हम इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट टू प्रूव इट शुड बी 1 1 function and on to function. Now solution. Clear? Solution is, let fx is equal to, let x1 and x2, x1 and x2 are two different elements and they belongs to R positive. x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और वो पॉजिटिव रियल नंबर है इस वाले सेट के.
ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है जिसे हम डोमेन बोल रहे हैं, और ये कोडोमेन है, इसमें 4 से आगे के सारे रियल नंबर है। तो डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों अनइक्वल है, ठीक है। सो x1, अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम दूसरे मेथड से करेंगे, इस साइड से हम इस मेथड को नहीं करेंगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू इट बाय बोथ द मेथड। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इज नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहां क्वेश्चन अराइज होता हुआ है रीजन x1 is not equal to x2, but we can say x1 square is equal to x2 square। अगर एक नंबर हम -1 का स्क्वायर ले लें, एक नंबर हम +1 का स्क्वायर ले लें, तो दोनों का स्क्वायर इक्वल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमने यहां ध्यान से देखना है, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर, x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक नेगेटिव रियल नंबर है जैसे -1, एक पॉजिटिव रियल नंबर है जैसे +1। अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का आंसर 1 आएगा। एक -2 है, एक +2 है, अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं ठीक से? एक बार फिर से बताता हूँ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4, +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4। तो इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ x1 इज नॉट इक्वल टू x2। दिस इज, अब यहाँ -2 और +2 नहीं ले सकते, यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर लेने पड़ेंगे। दो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर भी डिफरेंट ही होता। तो इफ दीज टू नंबर्स आर डिफरेंट देन दीज स्क्वायर्स आर आल्सो डिफरेंट। क्लियर चिल्ड्रन? if two numbers are different their squares are also different if they are positive real number। अगर सिर्फ रियल नंबर की बात होती, यहाँ प्लस ना लिखा होता, तो ये दोनों स्क्वायर इक्वल हो सकते थे, जैसे -1 का स्क्वायर +1 हो जाता। लेकिन अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हम पॉजिटिव रियल नंबर ही लेंगे। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना है। ओके, अब दोनों साइड में +4 कर दो। x1 square plus 4 is not equal to x2 square plus 4. This implies fx1 is not equal to fx2। ये पहले वाली कंडीशन लग गई। दो डिफरेंट एलिमेंट है हमारे पास, उन दोनों के डिफरेंट ही आंसर है। आंसर्स को हम इमेज बोलते हैं। These are two different element in domain and these are two different image in its codomain। ठीक है चिल्ड्रन? तो at last we will write each element has its separate image। Okay children, so it is 1 1। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो पूरा होगा। नाउ सेकंड पार्ट, इट इज ऑन टू और इनटू। क्लियर चिल्ड्रन? ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है। इसमें 4 to +∞ नंबर है, 4 से लगा के +∞ तक। ठीक है, यहां सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे 1 2 3, 1.1 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के नंबर है इसमें 4 से बड़े ही नंबर है, 4 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 5.7 हो सकता है, 8.1 हो सकता है। इस टाइप के नंबर है अप टू इन्फिनिटी। क्लियर चिल्ड्रन? ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। तो अब आगे लेट 4 on 2 let fx is equal to y। So what was fx? x square plus 4। So x square plus 4 is equal to y। So x square is equal to y minus 4। Okay, x is equal to under root y minus 4। क्लियर चिल्ड्रन? अब आपको यहां से देख के बताना है y ये सारे एलिमेंट हैं। एक चीज आपको और बता दूं, रियल नंबर का अंडर रूट, रियल नंबर का जब हम अंडर रूट लेते हैं, अगर आगे लिखा रियल नंबर
ठीक है, रियल नंबर का अंडर रूट रियल ही होता है और वो उसके दो आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर का अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर सिर्फ आपको पॉजिटिव लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां साइड में देखिए, अगर ये लिखा है 4 इज एनी नेचुरल नंबर, तो इसका अंडर रूट सिर्फ आप +2 लिखेंगे, ठीक है। और 4 इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अगर ये रियल नंबर है तो इसका अंडर रूट होगा +-2। ये बात आप ठीक से समझ लें। नेचुरल नंबर का जब अंडर रूट लेंगे तो उसके दो आंसर नहीं होते हैं कि +-2 लिख दिया उसका आंसर, क्योंकि -2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं। ओके, तो सिमिलरली यहां हम पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं और यहां जितने भी रियल नंबर है वो 4 से बड़े हैं, तो 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, तो उनका अंडर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब उस बात को यहां ध्यान देना है आपको। इफ, यहां लिख रहा हूं मैं, इफ y is any number between 4 to +∞, इस सेट के जितने भी नंबर है वो 4 से बड़े हैं, अगर y की वैल्यू 4 से बड़ी है तो उसका अंडर रूट 2 से ज्यादा होगा, कि यानी कि वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो y-4 कैसा होगा? इफ y इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। यहां देखो, अगर 4 की वैल्यू पुट करोगे, यहां 4 से ज्यादा ही वैल्यू ले सकते हैं इस सेट में, 4 से बड़ी वैल्यू, तो 4 - 4 0, 0 का अंडर रूट 0, ठीक है। 4 की जगह 5 लेते हैं, 5 - 4 1, 1 का अंडर रूट 1, तो सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे। इस केस में एक बार भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम y-4 में y की कुछ भी वैल्यू पुट करें 4 से बड़ी, y की कुछ भी वैल्यू पुट करें ग्रेटर देन 4, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। अभी अभी मैंने बताया, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा कुछ भी नंबर, यहाँ 8 वैल्यू पुट कर लो, 8 - 4 क्या होगा? 4, 4 का अंडर रूट +2 लिखना, +-2 नहीं। क्लियर? इफ y बिलोंग्स टू 4 to infinity, then under root y-4 belongs to positive real number. This implies x belongs to positive real number. और यही हमें बताना होता है कि इधर का स्क्वायर +4, इधर का स्क्वायर इधर है, स्क्वायर में +4 भी करना है, ये +4, इधर सारे नंबर का स्क्वायर, उसके बाद +4 ऐड करने के बाद इधर नंबर आना चाहिए, और इन सबका 4 माइनस करने के बाद अंडर रूट इधर आना चाहिए, और अंडर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो y-4 का अंडर रूट पॉजिटिव ही आएगा। तो y-4 अंडर रूट y-4 को हम x बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट y-4, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर चिल्ड्रन? सो इधर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इधर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, each element of codomain has its pre-image in its domain. This implies fx is onto. Clear children? अब यहां एक बात आपको और बतानी है, 1 onto is also called invertible function. 1 onto is invertible function. इसे इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। और इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी बतानी होती है, जो x की वैल्यू है इसे ही इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। x is equal to, this implies x is equal to अंडर रूट y-4, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहां से बताओ बेटा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ ये f उधर जाके f इनवर्स बन जाएगा, x is equal to f इनवर्स y, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो x कैन बी रिटर्न f इनवर्स y।
इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये इसका इनवर्स फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता तो उसका हम इनवर्स फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो चीज हम यहाँ प्रूव करते हैं, y की वैल्यू अगर 4 से बड़ी है, इसके अंदर y की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है, तो उसका अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर है सारे। तो इन सब का प्री इमेज उधर प्रेजेंट है, इसी को ही ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। हर किसी नंबर का अंडर रूट निकालने के बाद उधर आंसर जरूर आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? अगर दोनों सेट में कोई सी भी साइड खाली नहीं होती है तो उसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और ये भी चीज मैंने बता रखा है आपको कि ये वाला सेट हमेशा कभी खाली होता ही नहीं इसका, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इधर तो कोई एलिमेंट खाली होता ही नहीं, सिर्फ इधर का एलिमेंट चेक करना होता है। Clear children? Okay. Now do one more question like this. Question number 9. Same question beta. Question number 9. F positive real number 2 minus 5 to plus infinity. बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है। fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. Find to prove f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3. इसका भी हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। क्लियर चिल्ड्रन? तो सेम वर्क वंस अगेन। जब भी कभी इस टाइप की बड़ी सी इक्वेशन होती है हमारे पास, तो हम दूसरे वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला काम है, जब हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है तो हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन लेट, इसे मैं दूसरे वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहा हूं। 9x square plus 6x minus 5, let x1 and x2 belongs to real positive number। x1 और x2 दो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। एंड लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों इमेज सेम। राइट हैंड साइड में जो सेट होता है कोडोमेन, उसके अंदर ये दोनों एलिमेंट सेम है, यानी कि दो आंसर सेम है। वो दो आंसर क्या है लिखता हूं मैं, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। क्लियर चिल्ड्रन? अब यहां मुझे प्रूव करना है x1 की वैल्यू x2 आनी चाहिए। तो माइनस 5 इज कैंसिल बाय माइनस 5, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। क्लियर चिल्ड्रन? सो 9 कॉमन ले लिया यहां से, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहां से 6 कॉमन, x1 माइनस x2, ओके, इक्वल टू 0। सो हियर इट विल बिकम x1 प्लस x2 and x1 minus x2 plus 6x1 minus x2 equal to 0। x1 minus x2 common, x1 minus x2 common चिल्ड्रन। आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 3 उधर के आगे 0 हो गया,
So x1 may be equal to x2 or 3x1 plus 3x2 plus 2 never equal to 0. बताओ क्यों? 3x1 plus 3x2 plus 2 never equal to 0. बताओ ये क्यों 0 नहीं हो सकता? हम जनरली दो फैक्टर जब हमारे आते हैं तो हम या तो ये कहते हैं दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0. अगर यहाँ x1 x2 की वैल्यू प्लस माइनस हो गई तो ये भी 0 कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं नेवर इक्वल टू 0. तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि 3x1 plus 3x2 plus 2 नेवर इक्वल टू 0. क्यों है? यहाँ आपने ध्यान दे दिया रियल पॉजिटिव नंबर. इफ यू आर टेकिंग x1 and x2 रियल पॉजिटिव नंबर, अगर x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है और प्लस 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये सारा का सारा सम मिलकर 0 कैसे हो सकता है? अगर ये खाली यहाँ पॉजिटिव ना होता, खाली रियल नंबर होता, तो x1 पॉजिटिव हो सकता था, x2 नेगेटिव हो सकता था, तो आपस में न्यूट्रल होकर इक्वल टू 0 हो सकता था. लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है सारे. जब सारे पॉजिटिव नंबर का आप सम करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा. 6, 7, 8, 9 इस टाइप का आंसर आएगा. सो दिस टर्म नेवर इक्वल टू 0. सो वी विल टेक ओनली दिस टर्म x1 इज इक्वल टू x2. सो क्लियर चिल्ड्रन? सो ईच एलिमेंट हैज वन इमेज ओनली. ठीक है, तो इट इज 1 1. इट इज 1 1 चिल्ड्रन. सिर्फ इतना ही लिखना काफी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था. इट इज 1 1. अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा? नाउ फॉर ऑन टू, लेट fx इज इक्वल टू y. क्लियर? सो fx की वैल्यू क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y. तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, सारी की सारी टर्म्स को उधर ले जाएं और x की वैल्यू क्वाड्रेटिक की फॉर्म में निकालने हैं. क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालना है. लेकिन हम यहाँ सिंपल स्क्वायर वाली टर्म भी यूज कर सकते हैं. सिंपल स्क्वायर करके स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस 5 को पहले उधर ले जाओ. 9x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू y प्लस 5. क्लियर चिल्ड्रन? y प्लस 5. अब मैं दोनों साइड प्लस 1 कर दे रहा हूं, एडिंग 1 बोथ दिस साइड. तो ये सीधा सीधा एक आइडेंटिटी बन गई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर. 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर. और ये क्या बन गया? y प्लस 6. क्लियर? जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6. क्लियर? अब ये 1 उधर चला जाएगा. 3x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. लास्ट में अपॉन 3. x इज इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. ये x की वैल्यू है. लास्ट में हमें यही चेक करना होता है, अगर हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो x की वैल्यू आनी चाहिए. अगर मैं कुछ भी वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ भी का मतलब कुछ भी प्लस माइनस, जैसे y की वैल्यू मैंने -10 पुट कर दी. -10 प्लस 6 क्या हुआ? -4. तो -4 का अंडर रूट ही नहीं होता. जब इसका अंडर रूट ही नहीं होता तो x की वैल्यू आएगी ही नहीं. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x डज नॉट एग्जिस्ट. ये बात समझ में आ गई? कुछ लैंग्वेज टिपिकल है, फिर से एक बार समझ लो. अगर हम y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी का मतलब एनी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर y की आपने कोई बड़ी सी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी -10, तो -10 प्लस 6 ये हो गया -4. -4 का अंडर रूट होता ही नहीं. जब -4 का आप अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते तो x की वैल्यू आएगी ही नहीं. ठीक है? लेकिन यहां उसने पहले से ही एक हिंट बताया है, हमें y की वैल्यू -5 से बड़ी पुट करनी है. -5 से स्टार्ट करना है. क्लियर चिल्ड्रन? -5 पुट करना जा रहा है. -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 ये हो गया +1. तो +1 का अंडर रूट +1 ही होता है. 1 - 1 0, 0 अपॉन 3 0. तो x की वैल्यू आ गई 0. तो x की वैल्यू जब 0 आएगी तो 0 पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर होता है. पॉजिटिव रियल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है. इज इट क्लियर चिल्ड्रन?
नेगेटिव रियल नंबर में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता। पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके चिल्ड्रन, एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आप y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, जो कोडोमेन का सेट गिवन है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अगर यहाँ से y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे -5 से बड़ी, तो x की वैल्यू जरूर आएगी। x विल एग्जिस्ट ऑलवेज। क्लियर चिल्ड्रन? अगर y की वैल्यू यहां से पुट करोगे आप -5 से बड़ी वैल्यू -4, तो -4 + 6 + √2, √2 की वैल्यू 1.4 होती है। तो 1.4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0.4 बचा। 0.4 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, सो x विल exist for every value of y belongs to कोडोमेन। क्लियर? y की उन सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू आएगी जो y की वैल्यू इसकी कोडोमेन के अंदर है। y की वैल्यू आपको यहां से लेनी है और यहां जितनी भी सारी वैल्यू है उन सब पे x की वैल्यू जरूर आएगी। तो इस लैंग्वेज को लिखते कैसे, वो मैं बता रहा हूं। x will exist for every, ये साइन ध्यान रखो, for every, इसे बोलते हैं for every। यहां लिख देता हूं for every। x will exist for every value of y belongs to -5 to +∞। Clear children? So each element of codomain has its preimage in its domain। Clear children? So fx is onto। अब हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। x की वैल्यू को ही इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इस वैल्यू को ही इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इसे मैं दोबारा से लिख देता हूं, इस वैल्यू को मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां, x इज इक्वल टू दिस, तो इसे f इनवर्स y लिखते हैं। f इनवर्स y इज इक्वल टू y + 6 - 1/3। इसे हम आगे x की टर्म में भी लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा y जो हमारा इसमें वेरिएबल टर्म है, उस पूरे y को हम x की टर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज f इनवर्स x इज इक्वल टू x + 6 - 1/3। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे ये मैंने बताया। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। अब हम एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के करेंगे। इससे आगे वाली एक्सरसाइज, वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, उस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन के और रिलेशन के और फंक्शन के सब मिक्स क्वेश्चन हैं। तो उसमें से हमें सारे क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन के छोड़ देने हैं। तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे और फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं एक दो फंक्शन का क्वेश्चन कराता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं और थोड़ा सा टफ भी हैं, तो उनका एक बार रिवीजन हम तब भी करेंगे जब स्कूल खुलेगा। क्लियर चिल्ड्रन? So do question number 1, exercise miscellaneous. Miscellaneous exercise chapter 1, question number 1, function of real number on real number।
function of real number on real number and fx is equal to given tan x plus 3. Clear children? Find a new function. Find the function gr. Find the function gx such that fog is equal to gof. जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं तभी ये कंडीशन लगती है, और इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर किसी फंक्शन को उसी के फंक्शन से हम ऑपरेट करते हैं, एफओजी और जीओएफ की वैल्यू अगर सेम आती है तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं उसे इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको उल्टी डायरेक्शन से भी पढ़ सकते हैं, हम सीधी डायरेक्शन से भी पढ़ सकते हैं। तो एक फंक्शन का हमें पता है, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन हमें निकालना। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है, पहले 1 1 प्रूव करना है, फिर इसको ऑन टू प्रूव करना है। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा तो फिर इस फंक्शन को हम दोनों डायरेक्शन से पढ़ सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो उस टाइम एफ ओ जी और जीओ एफ की वैल्यू इक्वल होती है और उसकी वैल्यू एक्स के इक्वल आती है। उसे हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले इसको हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, let fx1 is equal to fx2, tan x1 plus 3 is equal to tan x2 plus 3. प्लस 7 है बेटा, यहाँ थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिए, प्लस 7, दिस इज प्लस 7। ओके, तो 7 is cancelled by 7, tan x1 is equal to tan x2, 10 is cancelled by 10, x1 is equal to x2. Each element has separate image. क्लियर चिल्ड्रन? दो कंडीशन मैंने बताई थी, या तो x1 x2 से शुरू करो क्वेश्चन, या दोनों के आंसर से शुरू करो। If fx1 is equal to fx2, then tan x1 plus 7 is equal to tan x2 plus 7, 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, x1 is equal to x2, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि राइट हैंड साइड के सेट में अगर दो आंसर सेम हैं तो उसके अपोजिट दोनों एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। मान लो उधर 10 है और दूसरा आंसर भी 10 है, तो उसका एलिमेंट, उधर जो रेसिप्रोकल एलिमेंट है उसका, जिसे हम प्री इमेज बोलते हैं, वो दोनों की वैल्यू, मान लो दोनों की प्री इमेज वैल्यू 2 और 2 है, तो दोनों आंसर 2 2 होने चाहिए उधर भी। क्लियर? सो इफ आंसर्स आर सेम देन एलिमेंट शुड बी सेम। तो fx इज 1 1, fx इज 1 1। अब इसे ऑन टू प्रूव करना है। यहाँ साइड में हम लिख सकते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये उसने रियल नंबर बताया ना, फंक्शन ऑफ रियल नंबर ऑन रियल नंबर। कोडोमेन भी रियल नंबर का है और डोमेन भी रियल नंबर का है। नाउ फॉर ऑन टू, let fx is equal to y. So tan x plus 7 is equal to y. तो tan x is equal to y minus 7. तो tan x is equal to y minus 7 upon 10. अब हमें यहां ये चेक करना है, if y is any real number then x is also real number or not. अगर y कोई भी रियल नंबर ले लिया, इस बार प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी रियल नंबर ले लिया, मान लो y की वैल्यू मैंने -1 ले ली, ठीक है, -1 -7 कितना हो गया, -8, -8 अपॉन 10, -8 अपॉन 10 को भी रियल नंबर ही बोलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? -3 -7 -10 हो गया, -10 अपॉन 10, -1 आंसर आया, तो -1 को भी रियल नंबर ही बोलते हैं। तो y की हम कैसी भी वैल्यू ले लें, टोटल आंसर रियल नंबर ही आता है, और इधर भी रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है।
तो इधर जो नंबर है उन सबका रेसिप्रोकल इधर है और इधर जो नंबर है उन सबका आंसर इधर है। तो इसे इसके लिए क्या बोलेंगे, इफ y इज एनी रियल नंबर, इफ y is any real number then y minus 7 upon 10 is also real number. Clear? This implies x is also real number. So fx is onto. This implies each element has its pre-image in its domain. So fx is onto. So at last fx is 1 1 and onto. This implies fx is invertible function. Invertible function. और इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हम यहां से निकालते हैं, x की वैल्यू को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस कैन बी रिटन फर्दर f इनवर्स x, इसे हम x की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, x माइनस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू f इनवर्स x। सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। ठीक है चिल्ड्रन, अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया है कि इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव किया और इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड कर लिया, लास्ट में इनवर्स फंक्शन जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया। लेकिन इस लाइन का अभी यूज नहीं हुआ, FOG इज इक्वल टू GOF, ये एक नया फंक्शन हो गया, इसे मैं GX बोल रहा हूँ, एक नया फंक्शन निकाल लिया। ये पहले वाले फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन है, लेकिन इसका नाम रख दिया हमने कोई दूसरा फंक्शन GX। सपोज दिस इज GX फंक्शन, gx इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 10। अब मेरे पास दो फंक्शन, fx ये है और gx ये फंक्शन। अब मुझे ये प्रूव करना fog और gof की वैल्यू i के इक्वल आती है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? अब मुझे सिर्फ लास्ट में ये प्रूव करना कि आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले हम FOG फाइंड करते हैं, FOG। नाउ FOG का मतलब f ऑफ gx। f वाले फंक्शन में यहां g पुट कर दो, इधर भी g पुट कर देते हैं, इधर भी g पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू gx प्लस 7। अब gx की वैल्यू यहां से देखें आप लोग, ठीक है, gx की वैल्यू यहां से पुट करो, 10 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7। तो 10 इज कैंसिल बाय 10, x माइनस 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू x। क्लियर? तो FOG की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज x। GOF की वैल्यू भी x ही आनी चाहिए, दैट इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। तो FOG तो हमने फाइंड कर लिया, ऐसे ही GOF फाइंड करेंगे। GOF, g ऑफ fx। अब g फंक्शन, जहां भी आपको g फंक्शन दिख रहा है वहां x की जगह fx लिखिए, x की जगह fx लिखना है, fx माइनस 7 अपॉन 10। अब fx की वैल्यू ऊपर से देखो आप, 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10। तो माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल, 10x अपॉन 10, 10 इज कैंसिल बाय 10, दैट इज आल्सो x। तो लास्ट में हमने ये भी प्रूव कर दिया, FOG इज इक्वल टू GOF इज इक्वल टू x। क्लियर चिल्ड्रन? FOG इज इक्वल टू GOF इज इक्वल टू x। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक फंक्शन गिवन था, उसने कहा एक दूसरा फंक्शन निकालो जो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन हो, और ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए कि FOG और GOF की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। जब एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है तो FOG और GOF आपस में इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू x के इक्वल होती है। तो पहले हमने इसको 1 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव करके देखा। 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालने के बाद हमने इन्वर्टिबल फंक्शन निकाल लिया।
इनवर्स फंक्शन निकाल लिया, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसे। जब इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली तो इसका नया नाम रख दिया एक दूसरा फंक्शन gx फंक्शन, ठीक है। अब FOG और GOF को चेक कर लिया, दोनों जगह x, दोनों की वैल्यू x के इक्वल आई। x की वैल्यू लाने को बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज आइडेंटिटी फंक्शन। तो FOG इज इक्वल टू GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? एक क्वेश्चन और कराता हूं चिल्ड्रन मैं आपको, और फिर ये चैप्टर का एंड हो जाएगा बिल्कुल। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Set A is equal to -1, 0, 1 and 2. This is set A. Now set B, -4, -2, 0, 2. -4, -2, 0, 2. Clear children? अब हमारे पास दो फंक्शन है, fx इज इक्वल टू x² - x, और x की वैल्यू कहां से लेनी है? सेट A से। सिमिलरली gx एक दूसरा फंक्शन है, gx 2 टाइम्स x - 1/2 मॉडुलस -1, x - 1/2 मॉडुलस -1। मॉडुलस का मतलब होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। क्लियर चिल्ड्रन? आर एफ एंड जी इक्वल, हमें प्रूव करना है एफ एंड जी की वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती। क्लियर? तो जरा यहां से पुट करो बेटा, यहां से देखते हैं जरा, f -1 की वैल्यू बताओ जरा, f -1 यहां पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया +1 और +1 दैट इज 2। f0 की वैल्यू 0 - 0 दैट इज 0, f1 1 - 1 दैट इज 0, f2 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर -2 दैट इज अगेन 2। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या आया? हमारा डोमेन है इस क्वेश्चन में, डोमेन इन नंबर्स को बोलते हैं -1, 0, 1 एंड 2, -1, 0, 1 एंड 2। जो वैल्यू हमने पुट करी है उसे डोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो ये नंबर आता है 0 एंड 2, रिपीटेड वैल्यू बार बार नहीं लिखनी है, ये हो गया रेंज। और कोडोमेन ये है -4, -2, 0 एंड 2, कोई भी एलिमेंट उससे ज्यादा बाहर नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन f(a) to b है दोनों। इसको हमें ऐसे भी लिखना होता है f(a) to b कि डोमेन दोनों फंक्शन का डोमेन A सेट है और दोनों फंक्शन का कोडोमेन B सेट है। क्लियर चिल्ड्रन? दोनों फंक्शन का डोमेन A सेट है और दोनों फंक्शन का कोडोमेन B सेट है। एक बार फिर से समझिए, इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में मैंने तीनों चारों वैल्यू पुट करके देखी, आंसर आया 2, 0, 2, 0, 2, तो सिर्फ 0, 2 आंसर आया, इसे बोलते हैं रेंज। जो आंसर आता है उसे रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन क्या है? -4, -2, 0, 2। एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं इस बीच में, रेंज छोटी है और कोडोमेन ज्यादा है, यानी कि 2-3 एलिमेंट खाली बचे रह गए, तो इस सेट को, इस फंक्शन को हम 1, 1 on 2 नहीं बोलेंगे, 1, 1 into बोलेंगे। 1, 1 into भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि -1 का स्क्वायर, -1 का आंसर भी 2 आ रहा है और 2 का आंसर भी 2 आ रहा है, तो ये है मैनी वन फंक्शन। जब कई सारे एलिमेंट का एक जैसा आंसर आता है उसे बोलते हैं मैनी वन।
और ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में 4 एलिमेंट हैं और जो रेंज आई है वो 2 एलिमेंट की आई है, इसमें से 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट खाली बचे रहे। तो कैसा फंक्शन है, मैनिमल इनटू। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो ये बताना दीज टू फंक्शंस आर इक्वल और नॉट। क्लियर चिल्ड्रन? तो साइड में अब हम उसकी वैल्यू भी देखते हैं, जी फंक्शन। तो जी माइनस 1, तो 2 इंटू -1 मॉडुलस -1। क्या है आंसर बताओ जरा। अंदर आया -3/2 मॉडुलस -1, तो -3/2 बाहर निकल के आएगा +3/2, 2 इंटू 3/2 -1, तो 3 - 1 दैट इज 2 आंसर। पहला आंसर 2 -1 पे। अब 0 पे निकालो जरा, जी 0, 2 इंटू 0 -1/2 मॉडुलस -1, तो 2 इंटू 1/2 -1, तो ये आंसर आया 0। 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है। सेकेंड आंसर g + 1, तो 2 इंटू 1 -1/2 -1, तो 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 -1, ये भी 0 आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? अब g2, 2 इंटू 2 -1/2 मॉडुलस -1, तो 2 इंटू 3/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 दैट इज 2 आंसर। ठीक है। तो g की वैल्यू क्या हुई, g का 4gx, डोमेन -1 0 +1 +2, रेंज उसमें भी देखें आप 2 0 0 2, तो 0 एंड 2, एंड कोडोमेन -4 -2 0 and 2. So at last you can say both the functions are totally same. हमने दोनों फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखी डोमेन की, तो रेंज भी दोनों की सेम आती है और कोडोमेन भी दोनों का सेम है। डोमेन सेम, रेंज सेम, कोडोमेन सेम, so these two functions are totally same function. Clear children? So this was the end of this chapter 1 relation function, that is completely over today. Some questions are still remain that we will do in class. When school will reopen, we will do these questions in class. Clear? So that is the end of this chapter. Thank you and have a nice day.